अक्सर ही लोग धन कमाने, घर मकान बनाने, गाड़ी बंगला खरीदने में अपने संपूर्ण समय को लगाए रखते हैं और किसी चीज़ पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, जो कि एक हद तक किया जाए तो ठीक भी है, क्योंकि एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए इन साधनों का होना भी आवश्यक है। परंतु इन संसाधनों को जुटाने के मार्ग में हम अपनी किन किन वैल्यूएबल अति कीमती चीज़ों की बलि चढ़ाते जाते हैं, इसका हमें भान भी नहीं रहता। दोस्तों, अपने ऊपर निरंतर काम करने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव, गुणों, अवगुणों को दृष्टा बनकर देखिए। खुद के साथ पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है। आपको आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता। अपने अवगुणों को किसी आवरण या जस्टिफिकेशन में छुपाने के बजाय खुली आंखों से देखिए। असल में आपके ये अवगुण, आपके ये दोष ही हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। इन अवगुणों को देखकर आपको पता चलता रहेगा कि गलती कहाँ हो रही है और आपके विकास में बाधक कौन है। दोस्तों, ये बाहरी मकान, बंगला, पैसा जुटाने के प्रोसेस में आपको प्रकृति के द्वारा जो मकान प्राप्त हुआ है, जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है, ये शरीर रूपी मकान का निरंतर क्षय होता जा रहा है। इस शरीर रूपी मकान को आप रोज़ाना उपयोग में लाते हैं। अब ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। दोस्तों, अपने और अपने परिवार के बेहतर जीवन के लिए गाड़ी बंगला जैसे संसाधन जुटाना कोई गलत बात तो नहीं। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जीवन को सुगमता से चलाने के लिए इन सभी संसाधनों की आवश्यकता भी है, लेकिन इनका बेहतरी से उपयोग आप तभी कर सकेंगे जब आप भीतर से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, आप ऊर्जावान होंगे, तभी इन संसाधनों को अपने परिवार के साथ आप हैप्पीली एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि पैसा कमाने की प्रक्रिया बड़ी ही बैलेंस्ड तरीके से होनी चाहिए। आप अपने स्वभाव की चेकिंग करते रहिए। दिन भर में आने वाली हर एक परिस्थिति, हर एक कंडीशन, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो एक अवसर होता है आपके लिए, एक बड़ा मौका होता है आपके लिए खुद को समझने का, खुद के स्वभाव को जानने का। जो भी कंडीशन आपके सामने आती है, चाहे वो आपके घर में हो, बाहर हो या फिर ऑफिस में हो, उसमें आपके द्वारा निभाया गया व्यवहार, आपके द्वारा निभाई गई भूमिका आपके सर्वांगीण विकास की एक महत्वपूर्ण चाबी है। अब इस एक पॉइंट को पकड़कर चलिए। परिस्थिति या घटनाक्रम के घटित होने के पश्चात जब भी दिन भर में आपको समय मिले, पूरे के पूरे घटनाक्रम को अपने मन में एक बार दोहरा कर देखिए। अब दृष्टा बन जाइए। अपने आप को वही भूमिका निभाते हुए देखिए जो आपने कुछ समय पहले उस घटनाक्रम में निभाई। अब शांत मन से पूरे नाटक को फिर से अपने सामने घटित होते देख रहे हैं आप। नाटक में आपकी भूमिका आपको कैसी लग रही है? क्या पूरे घटनाक्रम में अपने आप को किसी और प्रकार से प्रदर्शित कर सकते थे आप? एक ही बात कहने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं दोस्तों। क्या वही सेम भूमिका को किसी डिफरेंट और बेहतर तरीके से निभाया जा सकता था? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपने अपनी तरक्की की अहम चाबी पकड़ ली है। अब आप अपने स्वाभाविक अवगुणों को, अपनी कमज़ोरियों को एक एक करके अपने सामने देखेंगे। पहले ये अवगुण नाना प्रकार के आवरणों में ढके होने के कारण आपको दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब ये आपके सामने सीधे आकर खड़े हुए हैं और आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि पहले मुझे दूर कर, फिर तू आगे बढ़ पाएगा। अपनी समझ और सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने अवगुणों में संशोधन करने का निरंतर ही प्रयास करते रहिए दोस्तों, इस संशोधन के कार्य में आप अकेले नहीं होंगे। स्वयं भगवान, परम शक्ति आपकी मदद कर रही होगी। अनायास ही आपको अंदर से पुकार मिलेगी। ऐसा मत कर, ये गलत है। अगर आपने अपने अंदर की पुकार को दबाया नहीं और उसकी बात सुन ली,
तो आप गलत करने से बच जाएंगे। दोस्तों, इससे आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। आपका स्वभाव बेहतर की तरफ रूपांतरित होने लगेगा और आपका स्वभाव ही नहीं, आपकी सेहत भी बनने लगेगी। आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेंगे। आपके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स तो यूं ही ख़त्म हो जाया करेंगे, जिसमें आपकी एनर्जी हमेशा बर्बाद हुआ करती थी। आपको लगने लगेगा कि एक सुनियोजित मार्ग ईश्वर ने पहले से ही आपके लिए बना रखा है, बस आपको चलना है उस पर। दोस्तों, पैसा कमाना, गाड़ी बंगला खरीदना, अब ये सारी सांसारिक चीज़ों को आप इनके यथार्थ स्वरूप में देख पाएंगे। इन्हें अर्जित करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अब इन सारी सांसारिक साधनों के मायने आपके जीवन में बदल चुके होंगे। आप किसी भी प्रकार की तरक्की से उछलकर 7वें आसमान पर न जा बैठेंगे, ना ही किसी असफलता के चलते आप डिप्रेशन में जाएंगे। दोस्तों, आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। इनफैक्ट आप ज़िंदगी के हर एक आयाम में बैलेंस्ड और सूझबूझ के साथ चलेंगे। ये आपका स्वभाव हो जाएगा। आप हर परिस्थिति को यथार्थ रूप में समझने लगेंगे और ऊपर भावनात्मक चीज़ों के साथ हिचकोले खाने के बजाय, कभी उदास तो कभी खुश होने के बजाय, आप कंडीशंस को यथार्थ रूप में देखने लगेंगे और उसे सुगमता से पार करने लगेंगे। ईश्वर आपकी मदद करे। जय श्री कृष्ण।